नमस्कार दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में मैं लोकेश अग्रवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि कमी एवं वृद्धि पर आधारित सवाल, और आज की वीडियो को हम अगारी प्रक्रिया को चालू करते हुए उसी प्रकार से हम अगारी आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आय एवं व्यय पर आधारित, आय एवं व्यय पर आधारित। जैसे कि आपसे आय दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। एक होती है अपन की डायरेक्ट आय, बोले तो सीधी आय, और एक होती है अपन की इनडायरेक्ट आय। इनडायरेक्ट आय जो होती है बचत के आधार पर आय। इसी प्रक्रिया को आगे चालू करते हुए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट आय। डायरेक्ट आय किस प्रकार से होती है? ये जो डायरेक्ट आय होती है इस प्रकार से कि जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर तथा 30% यातायात पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है तो और वह 4,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है? और वह भोजन पर कितना खर्च करता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर तथा 30% यातायात पर 10% किराए पर खर्च करता है और वह 4,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है और वह भोजन पर कितना खर्च करता है? तो इसी प्रकार में आय लेने के लिए जब इस प्रकार कंडीशन आती है तो आय में क्या मानेंगे? आय बराबर 100 खर्च करता है क्या? खाने पर 20% यातायात पर कितना खर्च करता है? 30% तथा किराए पर कितना खर्च करता है? 10%। तो खर्च करेगा कुल 60%। क्या किया उसने? कुल खर्च क्या है? 60%। और हमारी जो कुल आय वो कितनी है? 100। तो 100 में से घटाएंगे 60 को तो बचत कितनी हो जाएगी? 40%। और 40% बराबर हमको सवाल में दिया कितने की बचत करता है वो? 4,000 रुपए की। तो 1 2 3 4,000 रुपए की
40 से काटेंगे 100 बार 1% बराबर 1% बराबर 100। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 100% की, यानी कि आय, उसकी जो आय होगी 100 इंटू 100 बराबर 10,000। जो उसकी आय होगी वो कितनी होगी? 10,000। इसी के आधार पर आगे के वह भोजन पर कितना खर्च करता है? एक की वैल्यू 100 रुपये, तो उसी प्रकार 10 की वैल्यू यानी भोजन पर 10 की वैल्यू 1 बराबर 100 रुपये, तो 10 बराबर 10 इंटू 100 बराबर 1,000। तो वह भोजन पर कितना खर्च करता है? 1,000। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर तथा 10% किराए पर तथा 5% तथा 5% तथा 5% किराए पर तथा 5% शिक्षा पर खर्च करता है, और वह 1,400 रुपये की बचत करता है। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो उसकी कुल आय कितनी है? वही प्रक्रिया भोजन पर 15%, किराए पर 10%, शिक्षा पर 5%। टोटल खर्च कुल खर्च कितना करता है वो? 30%। तब उसकी बचत क्या हो गई? 70%। तो सवाल में पूछ दिया क्या हमें? बचत कितने की करता है? 1,400 रुपये की। बचत बराबर 1,400, 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14, 20। 1% की जो वैल्यू है हमारी कितनी है? 20। इसी प्रकार से जो वैल्यू लेकर के आएगी कितने की? इसी प्रकार से जो वैल्यू लेकर के आएगी 100% की, वो कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 20। कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 20। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 100 बराबर 2,000। उसकी जो आय है वो कितनी है? 2,000। उसकी आय कितनी हो जाएगी? 2,000। इसी प्रकार से आगे की ओर
अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च करता है और वह 1000 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो उसकी कुल आय कितनी है? इसी प्रकार से आय मानेंगे 100%, आय का 20% निकालेंगे तो 20% किस पर खर्च करता है? भोजन पर। 20 भोजन पर, तो बचा कितना? शेष का 80 का 10% किस पर करता है वो खर्च? 80 का 10% क्या हुआ? 8 किस पर खर्च करता है? वो है खाने पर। कितना खर्च करता है? 8। कितना खर्च करता है? 8। इस प्रकार से उसकी बचत कितनी होगी? 72। अब वह शेष का, यानी जो 72 है, 72 का 10% किस पर करता है? शिक्षा पर। इसी प्रकार इसका जो 10% होगा 72 का कितना? 7.2। जैसे परसेंटेज निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? 72 का 10% बटे 100, 0 से 0 खत्म, 7.2। तो 7.2 खर्च करता है वो किस पर करता है? शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 7.2। जैसे कि खाने पर करता है 8 तथा शेष कितने बचे? 72 का शिक्षा पर कितना करता? 7.5%। इसी प्रकार से जो शेष बचेगा वो 72 माइनस 7.2, 72 माइनस 7.2, 72 माइनस करेंगे तो 7.2। इस प्रकार से देगा 8। 11 में 7 है तो 4, कितना बचेगा? 64.8। 64.8 की क्या करता है वो? बचत। अब जो उसकी बचत लेकर कितना है वो कितनी है? बचत वह कितनी है? 64.8 की क्या करता है? बचत। अब बचत बराबर बचत 64.8 बराबर, जैसे कि वैसे मेथड को आप करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करें, इसको बेहतर ये रहेगा कि आप इसको क्या मान लें? 6480 रुपये की क्या करता है? बचत। क्या करता है? बचत। इसी प्रकार से 6400
80 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो एक की जो वैल्यू लेकर के आएगी वो कितनी है? 100। इसी प्रकार उसने सवाल में भेजा तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो उसकी कुल आय कितनी होगी? आय बराबर 100 इंटू 100 बराबर 10,000। उसकी आय कितनी होगी? 10,000। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर 2/5 भाग किराए पर तथा शेष का 3/10 भाग शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग शिक्षा पर 1/8 भाग शिक्षा पर नहीं है तो इसको यात्रा पर खर्च करता है। तो उसकी कुल आय कितनी है एवं वह खाने पर कितना खर्च करता है? तो वह खाने पर कितना खर्च करता है? इसी प्रकार से सेम प्रक्रिया मानेंगे क्या इसको कुल? आय मानी 100। अब 100 का 2/5 हिस्सा किस पर खर्च करता है? किराए पर खर्च करता है। 100 का 2/5 100 इंटू 2/5 5 थे 20 बार 20 दूनी 40। तो 40 किस पर खर्च करता है? किराए पर तथा शेष कितना बचता है? 60। शेष कितना बचेगा? 60। अब फिर वह शेष का जो अपन के पास शेष बचा है कितना? 60। अब 60 का 3/10 60 का 3/10 कितना हो जाएगा? 18% किस पर खर्च करता है? वह खाने पर। किस पर खर्च करता है? खाने पर। तब इसके पास बचत कितनी हो जाती है? 42। अब वह 42 का 1/8 भाग किस पर खर्च करता है? यात्रा पर कितना खर्च करता है? 42 का 1/8 करेंगे, 2 से काटेंगे 21
4, 4 पंजे 20, 5 पॉइंट 25 कितने करता है? 5 पॉइंट 25 रुपये खर्च करता है किस पर? यात्रा पर। 5 पॉइंट 25 तब वह बचत नहीं करता। इसको घटाएंगे तो सीधा सिंपल 42 में से 5 गए तो 37 और 37 में 25 गए तो 36.75 जो वह बचत करता है वह कितने करता है? 36.75 क्या करता है? बचत। और अब बचत बराबर बचत और हमारे अनुसार यात्रा पर खर्च करता है तो वह शेष खाने पर खर्च करता है तो वह और इस सवाल में बचत और वह 1/8 यात्रा पर खर्च करता है और वह 1470 रुपये की बचत करता है। बचत करता है कितने रुपए की? 1470 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो बचत बराबर बचत 3675 बराबर 1470 सेम प्रक्रिया पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और इसी प्रकार से काटेंगे। कितने 25 थे, कितने से काटते हैं? 25 थे, 25 चौका 100 और इसी प्रकार से 25 एकम 25, 25 एकम 25 11 कितने बचे? 36 में से 25 गए तो 11 17 7 117 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचे कितने? 17 175 25 सत्ते कितने आ गए? 25 सत्ते 175 खत्म। 147 से 1470 कितनी बार? 10 बार। तो जो 10 चौका 40, एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी लेकर के आएगी? 40। एक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 40। इसी प्रकार से पूछता है उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी? तो कुल आय निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? एक की वैल्यू दे रखी है 40, 100 की वैल्यू हमने क्या करनी है? याद करनी है तो क्या कर देंगे? गुना। तो कितने आएगी? 1 2 3 कितनी? 4000। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4000। इसी प्रकार से क्या करें तो वह खाने पर कितना खर्च करता है? तो एक की वैल्यू कितनी है तो खाने पर कितना खर्च करता है? 18। तो इसी प्रकार से खाने पर तो 1 बराबर 40, इसी प्रकार 18 बराबर 18 चौका 72 720। तो वह खाने पर कितना खर्च करता है? 720। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।